नमस्कार साथियों, स्वागत करते हैं आईएएस वॉरियर्स में। और आपका डिमांड था कि ऑडिटर का कट ऑफ क्या जाएगा और साथ ही साथ नेगेटिव मार्किंग से रिलेटेड आपका डिमांड था। तो चलिए देखिए, आपका सबका और सबका अपना अपना मत हो सकता है, ये मेरा मत है। और नेगेटिव मार्किंग से भी रिलेटेड जो भी डाउट है मैं क्लियर करने की कोशिश करूंगा, जहां तक कि मैंने पता लगाया है और हमको जहां तक की जानकारी मिली है। हो सकता है कि आपको इन्फॉर्मेशन कहीं और से मिली होगी, हो सकता है कि इन्फॉर्मेशन गलत भी हो सकता है, लेकिन हाँ, अपने लेवल पे मैंने पता किया, तो जहाँ तक मुझे इन्फॉर्मेशन मिला है नेगेटिव मार्किंग के बारे में, उसके मैं बारे में डिटेल में डिस्कस करूँगा। सबसे पहले बात करते हैं नेगेटिव मार्किंग के बारे में। इससे पहले बता दो, जो लोग भी नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ऑडिटर का पेपर नहीं देखे होंगे, 72 बीपीएससी देना है तो एक बार जाकर वहाँ से आप देख सकते हैं। सबसे पहले नेगेटिव मार्किंग की डाउट जो है ये मैं क्लियर कर देता हूँ कि बीपीएससी ऑडिटर के एग्ज़ाम में नेगेटिव मार्किंग जो है नहीं है। ठीक है, कल भी रात में कई लोग हमको मैसेज किए, मैं उनको रिप्लाई किया, और जहाँ तक कि मुझे जानकारी मिली है और हमने पता किया है तो नेगेटिव मार्किंग बीपीएससी में नहीं है। और ये मान के चलिए कि मैं अपने तरफ से श्योर हूँ, कंफर्म हूँ। ठीक है, दूसरा चीज़ है कि ऑप्शन ई को लेके कई लोगों को डाउट है, तो एक बात ध्यान रखिएगा कि अगर आप ऑप्शन ई जो है किसी क्वेश्चन को अटैम्प्ट नहीं करते हैं और वहाँ पे आप ऑप्शन ई को सेलेक्ट नहीं करते हैं, तब वहाँ पे नेगेटिव मार्किंग 1/3 अप्लाई होगा। ठीक है, कई लोग बताएंगे सर ये पॉइंट पढ़िए, वो पॉइंट पढ़िए। मुझे किसी भी पॉइंट पढ़ने की ज़रूरत नहीं, जहाँ तक कि मुझे जानकारी मिली है मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ। अगर आपको जानकारी है कि नेगेटिव मार्किंग है तो अपनी जानकारी आप अपने पास रख सकते हैं या फिर उसके हिसाब से अपना काम कर सकते हैं। अधिकतर लोग वही बता रहे हैं कि नेगेटिव मार्किंग है जो एग्ज़ाम में बैठे हैं और कुछ सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट करके नहीं आए हैं। ठीक है, अगर आपको जानकारी पहले नहीं था तो आपको पता कर लेना चाहिए था। ठीक है, और मैं बता रहा हूँ कि बीपीएससी ऑडिटर में नेगेटिव मार्किंग आपको नहीं है। ठीक है, अब हम बात करते हैं, पहले भी बीपीएससी ऑडिटर का एग्ज़ाम हुआ है 2021 में। उस समय जो है कट ऑफ इसका 83 के अराउंड गया था, 83 के आसपास कट ऑफ गया था ईवार का। उस समय सीटों की संख्या 378 था, जहाँ तक कि मुझे याद है 300 प्लस सीटें थी। ठीक है, इस बार की सीटों की बात किया जाए तो इस बार सीटों की संख्या थोड़ी सी क्या बहुत कम है, 102 सीटों की संख्या है और कट ऑफ उतना भी कम नहीं जाएगा। अगर पेपर की स्तर की बात करें, देखिए किसी को खुश करना, झूठा दिलासा देना ये गलत बात है। और ऐसा पेपर था कि यहाँ क्वेश्चन किए जा सकते थे और क्वेश्चन आसान नहीं था, मॉडरेट क्वेश्चन था। मॉडरेट इस संदर्भ में था कि साइंस के क्वेश्चन काफ़ी अच्छे लेवल के पूछे गए थे। अच्छे लेवल के 11-12 को बहुत सारे साइंस के क्वेश्चन पूछे गए थे। इसमें 50% साइंस के क्वेश्चन करने वाले थे, बाकी नहीं करने वाले थे। करंट अफेयर्स भी काफ़ी अच्छे पूछे गए थे, लेकिन जिन्होंने प्रतियोगिता दर्पण वगैरह पढ़ा होगा या फिर अच्छे मैगजीन्स वगैरह डिस्क्रिप्टिव पढ़े होंगे वो बना लेंगे क्वेश्चन को। अगर हिस्ट्री की बात किया जाए तो ईजी टू मॉडरेट था। अगर ज्योग्राफी की बात किया जाए तो इजी टू मॉडरेट था। अगर इकोनॉमिक्स की बात किया जाए तो आपके नज़र में इकोनॉमिक्स शायद टफ लग रहा होगा, लेकिन जो भी एलिमिनेशन प्रोसेस जिस स्टूडेंट को पता होगा उस क्वेश्चन को आसानी से बना सकते हैं। और इकोनॉमिक्स सर्वे बजट से जो क्वेश्चन आसानी से बनाया जा सकता था। दूसरा चीज़ है कि उसमें जो योजना स्कीम से जो क्वेश्चन पूछे गए थे, अगर आप ऑडिटर का एग्जाम देने गए हैं और आपका इकोनॉमिक्स ऑप्शनल है, तो मैं पहले भी कई बार, देखिए जो लोग ऐसे बैठ गए हैं केवल, उनका तो बात अलग है, लेकिन मैं पहले भी बताया कि यहाँ पर ऑडिटर का एग्जाम या फैक्चुअल डाटा पूछे जाएंगे, यानी इकोनॉमिक्स से अच्छे खासे प्रिपरेशन आपको करके जानी पड़ेगी। तो जो उस लेवल का पढ़ाई किए होंगे इकोनॉमिक्स से रिलेटेड, अच्छे से अगर इन्होंने टाइम दिया होगा, तो इकोनॉमिक्स का भी स्तर उतना भी वो नहीं था कि नहीं बनने वाला था। आप बहुत सारे ऑप्शंस को आसानी से एलिमिनेट करके बना सकते थे। कुल मिला जुला के कहा जाए तो क्वेश्चन का स्तर जो था मॉडरेट था और इसको टफ हम नहीं कह सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन आपको बनने वाले थे। अब कट ऑफ की हम बात करते हैं तो कट ऑफ जो है इतना कम नहीं जाएगा, कट ऑफ अच्छा खासा जाने वाला है, लेकिन उतना भी नहीं जाएगा जो लोग, कई लोग कह रहे हैं कि 100 प्लस जाएगा। तो मेरे ख्याल से, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि उतना भी कट ऑफ नहीं जाएगा। सीटों की संख्या 102 है और इस बार कट ऑफ जाने की जो संभावना है एक बार आप देख लीजिए। यहाँ पर आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, यहाँ पर ईवार अगर जनरल कैटेगरी से आप अगर हैं तो आपका कट ऑफ जो है 92 + -2, यानी कि मतलब हो गया कि या तो 92 से 2 नंबर कम भी हो सकता है, यानी कि 90 के अराउंड, या फिर 94 तक जा सकता है। अगर फीमेल की बात की जाए या ईवार का तो 82 + -2 यानी कि 80 और 84 का रेंज होगा। बीसी की बात किया जाए 88 + -2 यानी कि 84 और 86 और आपको 90 का रेंज होगा। और आपको फीमेल की बात किया जाए बीसी में तो 78 + -2 जाने की पॉसिबिलिटी है। ईडब्ल्यूएस की बात किया जाए तो 88 + -2, ईडब्ल्यूएस फीमेल की बात किया तो 78 + -2। +-2 मैंने ऊपर करके बता दिया, आप उस हिसाब से 2 नंबर माइनस और 2 नंबर प्लस यानी 4 का रेंज लेके चल सकते हैं। अगर ईवीसी की बात किया जाए तो आपको 85 + -2, फीमेल की बात किया जाए ईवीसी 75 + -2। क्योंकि मैं यहाँ समय ज़्यादा नहीं लूँगा, जल्द से जल्द आपको बता दे रहा हूँ। बीसीएल जो है, बीसीएल क्या होता है, जो पिछड़ी वर्ग की महिलाएं हैं जो शादीशुदा हैं उनको आपको बीसीएल में आपको कंसिडर किया जाता है 71 + -2। एससी कैटेगरी जो है 79 + -2 और फीमेल में 68 + -2।
74 ±2 और ST फीमेल जो है 64 ±2 जाने की प्रबल संभावना है। इसके बाद से अगर हम आगे देखते हैं तो यहाँ पर कैटेगरी आप देखिएगा, डिसेबल कैटेगरी है तो इसमें आप देख सकते हैं कि 65 ±2, DD वाले जो है वो 63 ±2, OH वाले 75 ±2 और MD वाले 63 ±2 और फ्रीडम फाइटर जिनका है वो 70 ±2। यहाँ आपने कट ऑफ देख लिया, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। मेरा कई एग्जाम्स पे BPSC पे आपको 70th का कट ऑफ देख लीजिए, या फिर आपको दरोगा का कट ऑफ अभी देख लीजिए हाल ही में, मेंस का कट ऑफ देख लीजिए, दरोगा का प्रीलिम्स का कट ऑफ देख लीजिए, सारा मेरा एक्चुअल पूरा मैच किया हुआ है। लेकिन आपको 71st BPSC में आपको पता है कि सबका कट ऑफ फेल हुआ, तो वहाँ मेरा भी फेल हुआ था, इसमें कोई छुपाने वाली बात नहीं है। तो ये एक्सपेक्टेशन है, हो सकता है कि इससे 1-2 नंबर कम भी जा सकता है, 1-2 नंबर ऊपर भी जा सकता है, लेकिन हाँ प्रबल संभावना है कि कट ऑफ यहीं रहने की संभावना है। अगर आपके इतने आ रहे हैं तो आपको मेंस का प्रिपरेशन करना चाहिए, और मेंस का पैटर्न वही है जो BPSC पहले पूछा करता था, यानी कि ऑप्शनल सब्जेक्ट होगा आपका, GS1 GS2 होगा, जिस तरह से पैटर्न पहले था वही पैटर्न जो है BPSC PCS के पैटर्न जैसा अभी पैटर्न जो है ऑडिटर का बना हुआ है। तो इस एग्जाम का प्रिपरेशन आप अच्छे से करें, आंसर किया आएगा एक बार मिला लीजिएगा, ओवरव्यू जो है आप अभी कर लीजिए, आंसर किया जाएगा तो एग्जैक्ट मिला लीजिएगा। चलिए मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। सेशन देखने बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच, जय हिंद।